बेबर नगर पंचायत अध्यक्ष पद के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शरद कांत भाटिया की ओर से डोर टू डोर कैंपेन की गई शुरू। लोगों से अपने लिए वोटों की गई अपील। आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां मैदान में हैं और अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रही हैं। इसी के साथ सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में मैनपुरी जनपद के बेबर नगर पंचायत अध्यक्ष पद के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शरद कांत भाटिया की ओर से डोर टू डोर कैंपेन शुरू कर दी गई है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की ओर से डोर टू डोर कैंपेन शुरू कर दी है। यहाँ उन्होंने लोगों के बीच जाकर अपने लिए वोट मांगे हैं और उन्हें भारी बहुमत से जिताने की अपील की। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की ओर से डोर टू डोर कैंपेन कर अपने लिए वोटों की अपील की गई है। वहीं उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए अपनी प्राथमिकताएं बताई हैं। साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पर भी जमकर निशाना साधा है और क्या कुछ कहते नजर आए हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, ये भी जरा सुनिए। क्या नाम है आपका? शरद कांत भाटिया। किस पार्टी से और किस पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी से अध्यक्ष नगर पंचायत पद के लिए मैं प्रत्याशी हूँ। सन 2012 में मैं स्वयं अध्यक्ष नगर पंचायत बेवर था और 2017 के चुनाव में मेरी पत्नी सुनीति भाटिया अध्यक्ष नगर पंचायत रही। इस बार पार्टी ने पुनः आप पे भरोसा जताया है। क्या नई विशेष योजनाएं, क्या समर्थन मिल रहा जनता के बीच जा रहे हैं? शासन की जितनी भी योजनाएं जो जन उपयोगी योजनाएं हैं, जनता को जिससे सीधा लाभ मिले, उन योजनाओं के तहत शासन की मंशा के अनुरूप हमारा कार्य करने का संकल्प है। और उसी संकल्प के साथ ही जो अभी तक 2012 से पहले यहाँ पर बड़ा नगर पंचायत स्तर में अराजकता का माहौल था, अवैध वसूलियाँ होती थीं, तो 2012 से अब तक मेरे 10 साल के कार्यकाल में सारी वसूलियों को मैंने विराम लगाया और उसी एजेंडे के साथ, उसी संकल्प के साथ मैं पुनः जनता के बीच में आया हूँ। किसी भी प्रकार की कोई अवैध वसूली नहीं होने दी जाएगी, यह मेरा प्रथम संकल्प है। प्रदेश सरकार ने आप पे भरोसा जताया जबकि यहाँ से कई कैंडिडेट अपना दावा ठोक रहे थे, तो ऐसा क्या रहा जो आप पे भरोसा पुनः फिर किया? अब ये तो हमारी पार्टी के जो वरिष्ठ नेतागण हैं उन्होंने मुझ पे भरोसा जताया, मेरी क्रियाकलापों को देख करके भरोसा जताया होगा। मैं उन सभी का ऋणी हूँ जो हमसे भरोसा जताया और मेरी नगर की जनता ने मुझसे भरोसा जता करके मुझे भारी मतों से विजयी बनाने का कार्य करेगी, जिससे मेरी पार्टी मजबूत होगी और नगर का विकास होगा। वहीं विपक्ष आपकी बेबर नगर का ये कह रहा है कि नगर पंचायत में भ्रष्टाचार को मैं खत्म करना मेरी प्राथमिकता होगी। भ्रष्टाचार हुआ? भ्रष्टाचार था ही नहीं। हमारे कार्यकाल में 2012 से पहले भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। बेचारे ठेली वाले जो थे, खोखा वाले थे, फुटपाथ वाले थे, जिनसे जो है 10-10 रुपये लिए जाते थे। मीट मंडी हमारे यहाँ एक थी, वहाँ अवैधानिक रूप से एक चक समाज के लोगों से, बाथम समाज के लोगों से 700 से 500 रुपये प्रति दुकान से वसूली की जाती थी। तो भ्रष्टाचार तब था या आज है जो 1 रुपये की वसूली नहीं हो रही? गरीब आदमी अमन चैन से अपना कारोबार कर रहा है, तो भ्रष्टाचार कहाँ होगा? आपके सामने समाजवादी पार्टी ने भी प्रत्याशी उतारा है, क्या लग रहा है किस तरीके से फेस करेंगे इसको? समाजवादी पार्टी एक जैसे फूका हुआ ट्रांसफार्मर होता है, उस तरीके से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है, जिसका अपना पूर्ण रूप से जो उनका कहना चाहिए अपनी सब भूल करके और दूसरे लोगों की सहायता लेकर, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उन्होंने तो अपना जो है बिल्कुल ये खो दिया कि मैं कुछ हूँ ही नहीं, और दूसरे की फ़ोटो लगा करके और उस पर चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। तो वो खुद ही एक फूके हुए ट्रांसफार्मर की तरीके मैं उनको मानता। तो क्या अपना कंपटीटर आप किसको मानते हैं? हमारा कोई कंपटीटर नहीं, मेरी जनता हमारे साथ है और मैं प्रचंड मतों से चुनाव जीतूंगा, मुझे पूर्ण विश्वास। चुनाव जीतते हैं तो प्रथम प्राथमिकता क्या होगी नगर के लिए? नगर के जो प्लान की हो, नगर के जो विकास कार्य जो हमसे इन 10 वर्षों के बाद जो कुछ रह गए हैं, बहुत ज़्यादा सड़कें नहीं रह गई हैं, मुझे ढूंढनी पड़ेगी उन सड़कों को। कुछ रिपेयर का काम रह गया जो मेरे पिछले कार्यकालों में बना है, 10 सालों में कुछ सड़कें टूटती भी हैं, उनमें रिपेयर का काम होगा। सड़क, नल, पानी ये तो चलते रहता है। कोई नया प्लान क्या आपने किया? नया प्लान ये है कि हमारा जैसे सबसे प्रथम जो है एक महारानी लक्ष्मीबाई का इंटर कॉलेज है और उसकी इंटर तक वो कॉलेज चलता है और उसमें विज्ञान वर्ग की और ये संगीत की मान्यता नहीं है। उस मान्यता को लाने के लिए उसमें कुछ कमरों की आवश्यकता होगी।
तो मैं शिक्षा की दृष्टि से इस बालिका विद्यालय का जो कमरों का निर्माण होगा, प्रथम मेरा वही संकल्प है। और मैं प्रतिवर्ष छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन करने के लिए 10 वर्षों से लगातार उनका उत्साहवर्धन भी करता हूँ, आप सबके सामने भी है। जीत का मार्जिन क्या होगा? जीत हमारी 2000 से पार होगी। मैं 2000 वोटों से अधिक वोटों से जीतूंगा। जैसे कि 2012 के चुनाव में मैं 14 से 76 वोटों से चुनाव जीता था, तो उसी प्रचंड बहुमत को लेकर के मैं चल रहा हूँ। नगर की जनता मुझे भारी मतों से विजयी। पिछली बार आप पर ही आरोप लगा था और जो अभी वर्तमान में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, इन्होंने आरोप लगाया था, हाईकोर्ट भी गए थे। ये तो देखो, समाजवादी पार्टी जो बड़े चुनाव होते हैं तो उस समय जहाँ पे चुनाव जो सीट हारते हैं ये लोग, तो फिर उनको जो मशीन में अपनी वो बताते हैं कि इसमें ऐसा हो गया, तो ये तो आरोप प्रत्यारोप लोग लगाते ही हैं। अगर वो जीतते तो सही होगा और अगर हार गए तो बेईमानी हो गई। जबकि चुनाव आयोग बिल्कुल निष्पक्ष रूप से कार्य करता है और करता रहेगा, ऐसा सभी लोग जानते हैं। ठीक।